गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पोटाशियम डाइक्रोमेट की स्टडी। पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। K2Cr2O7 ये क्रोमियम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि हमें वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए चाहिए होता है, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है दैट एक्ट्स अ वंडरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हम बड़े सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज हमने इसी पोटाशियम डाइक्रोमेट की स्टडी करनी है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है या उसके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, ये सारा हमने स्टडी करना है। ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है इसमें ये जो पार्ट है दिस इज द कैटायन पार्ट और ये एनायन पार्ट। ठीक है। एनायन को अगर हम सेपरेट कर लें दिस इज कॉल्ड क्रोमेट आयन। इसे हम डाइक्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन, दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट आयन। ये प्रिपेयर कैसे करते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम ओर्स से प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। इसकी जो प्रिपरेशन होती है दैट इज डन फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है? FeOCr2O3। ठीक है। और क्या होते हैं? डू यू नो व्हाट इज ओर? Ore, the minerals from which metal can be extracted profitably, that is called ore। यहाँ पे हमें ore यूज़ किया है लेकिन हम इससे मेटल नहीं एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमने इससे पोटाशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमने क्रोमाइट ओर लिया उसे हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रेवर्बरेटरी फर्नेंस में इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, खूब सारा एयर सप्लाई करते हैं और रेवर्बरेटरी फर्नेंस में इन दोनों को फ्यूज़ कराते हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ सोडियम डाइक्रोमेट। बनाना तो हमें क्या है? सोडियम क्रोमेट बनता है। बनाना हमें क्या है? पोटाशियम डाइक्रोमेट। लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारा क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर को हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज़ करवा दिया और दिस इज कन्वर्टेड टू सोडियम क्रोमेट। ओके। सेकेंड स्टेप में अब ये जो सोडियम क्रोमेट होता है ये सॉल्युबल है। ठीक है। जब हम इसका सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं तो सोडियम क्रोमेट जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में रह जाता है और जो Fe2O3 है ये एज एन ओर सेपरेट हो जाता है। हमारे काम का सोडियम क्रोमेट ही है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो सोडियम क्रोमेट है इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं एंड दिस इज कन्वर्टेड टू सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्रोमेट अपॉन ट्रीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू सोडियम डाइक्रोमेट और साथ में साइड प्रोडक्ट बनता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन में लेस सॉल्युबल होता है और हमें पता है जो चीज़ लेस सॉल्युबल होती है वो पहले क्रिस्टलाइज हो जाती है। सोडियम सल्फेट 10 वाटर की फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाएगा और सॉल्यूशन में क्या बच गया? सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन हमें चाहिए क्या? पोटाशियम डाइक्रोमेट चाहिए हमें। पोटाशियम डाइक्रोमेट है, बना हमने लिया है सोडियम डाइक्रोमेट। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटाशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे बाय ट्रीटिंग इट विद KCl सॉल्यूशन। ठीक है। हम ये जो सोडियम क्रोमेट हमने कहा था कि ये सॉल्युबल है ज़्यादा और ये सॉल्यूशन में ही रह गया, इसका हॉट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं। हॉट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को KCl में मिक्स किया। KCl में मिक्स करते ही दिस विल बी कन्वर्टेड टू पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब जो सोडियम क्लोराइड है ये हॉट सॉल्यूशन में ही क्रिस्टलाइज हो जाएगा।
तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के जरिए से हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को पहले सेपरेट कर लेंगे। जो सोल्यूशन में बच गया वो कौन है हमारा, पोटाशियम डाइक्रोमेट। उसको हम कूल कर लेंगे, कूल करके डिकेंट कर लेंगे तो हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे विच आर ऑफ ऑरेंज रेड कलर। ऑरेंज रेड कलर के पोटाशियम डाइक्रोमेट के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट के हमारे पास क्रिस्टल्स बने हैं, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ये जो क्रिस्टल्स बने हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 669 केल्विन, राइट। और ये वाटर में सॉल्युबल हैं। कोल्ड वाटर में ये फ्रीली सॉल्युबल नहीं है, लेकिन अगर हम हॉट वाटर करें तो पोटाशियम डाइक्रोमेट इज हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है। तो कितने स्टेप्स में हमने कन्वर्ट किया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, क्रोमाइट ओर को सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट किया। इन द सेकेंड स्टेप सोडियम क्रोमेट इज कन्वर्टेड टू सोडियम डाइक्रोमेट। और थर्ड और फाइनल स्टेप में हमने क्या किया, सोडियम डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड टू पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसका जो कलर है क्रिस्टल्स का दैट इज ऑरेंज रेड कलर, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले देखो हमारे पास है कि अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को स्ट्रांगली हीट कर दें एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, हम इसको हीट कर दें तो दिस विल इमीडिएटली डिकम्पोज इनटू पोटाशियम क्रोमेट एंड विल लिबरेट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिबरेट करता है पोटाशियम डाइक्रोमेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। इट लिबरेट्स ऑक्सीजन, ओके। देन वी हैव कि जो हमारा, अगर हम इसकी आयनिक इक्वेशन लिखें ना तो Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस इज ऑरेंज रेड इन कलर। अगर हम इसको अल्केलाइन सोल्यूशन में डाल दें, अल्केलाइन सोल्यूशन मतलब कोई भी बेस का सोल्यूशन है उसमें डाल दें तो इसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट आयन में। क्रोमेट आयन का जो कलर है दैट इज येलो, यानी कि जैसे ही पोटाशियम डाइक्रोमेट अल्केलाइन सोल्यूशन में जाएगा द कलर विल चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, ठीक है। और अगर इसी क्रोमेट आयंस में हम एसिड डाल दें, यानी कि इसको अल्केलाइन की बजाय एसिडिक सोल्यूशन में डाल दें, दिस विल अगेन कन्वर्ट टू डाइक्रोमेट आयन, यानी कि येलो से फिर क्या हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर आ जाएगा। एक पीएच ऐसी है जहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज pH4। pH4 पे क्या होगा कि जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है और जो क्रोमेट आयन है बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर आप pH कम कर दोगे, pH कम करने का मतलब क्या है, 3, 2, 1, यानी कि एसिडिक ज़्यादा कर दोगे तो कलर कौन सा रहेगा, ऑरेंज रेड। अगर आप pH बढ़ा दोगे, बढ़ाने का मतलब क्या है, 5, 6, 7, 8 टुवर्ड्स अल्केलाइन जाने दोगे तो कलर विल चेंज टू येलो। तो हम कहते हैं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट इन अल्केलाइन सोल्यूशन विल बी येलो इन कलर एंड इन एसिडिक सोल्यूशन विल बी ऑरेंज रेड इन कलर, ठीक है। जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है दैट इज इट्स एक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Now what is oxidizing agent? Oxidizing agent क्या होता है, itself undergoes reduction and oxidizes others। दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिडक्शन कर लेता है। रिडक्शन करने में हम देखें कि जो हमारा क्रोमाइट आयन है, डाइक्रोमेट आयन है,
इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अगर उस ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगी तभी हमें पता चलेगा ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है या नहीं, राइट। लेट अस से दिस इज 2x -14 -2, तो x विल बी +6, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम है वो कितनी है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैक्सिमम इसकी। इसने रिड्यूस होना है, मतलब अगर ये किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके +5 +4 +3 +2 किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि दिस इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। या दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर दे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा दे, तब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक। हमारा पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। आप देखो होता क्या है, एसिडिक सोल्यूशन में ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, +6 से +3 में कन्वर्ट होता है, कब, व्हेन प्रेजेंट इन द एसिड, ठीक है। +6 से +3 हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, खुद गेन कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सो वी से दैट पोटाशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। अब हम इसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे जहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन, या ये कह लो आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड मैंने लिखा है। व्हाट डज दिस मीन, आप देखो यहाँ पे हमारे पास है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया आयोडीन में, आयोडीन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, -1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। कहाँ -1 था, -1 मीन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा था, कहाँ अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, यानी कि आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होके आयोडीन में बदल गया। और बदला किसने इसको, पोटाशियम डाइक्रोमेट ने इन एसिडिक मीडियम। पोटाशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन, ठीक है। सो दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गेट इट। अगला एग्जाम्पल देखो, फेरस टू फेरिक। फेरस में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और फेरिक में +3, +2 से +3 में जा रहा है, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो +2 से +3 में लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, करवा कौन रहा है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। जब पोटाशियम डाइक्रोमेट फेरस सल्फेट से रिएक्ट करता है तो फेरस इज कन्वर्टेड टू फेरिक। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे है +3, तो ये +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गेट इट। अगला रिएक्शन देखो, सल्फाइड टू सल्फेट। सल्फाइड कौन सा होता है, SO3 2 नेगेटिव, और सल्फेट कौन सा होता है, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है।
वैसे तो सीधा ही दिख रहा है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गई है। सल्फाइड आयन की ऑक्सीडेशन होके क्या बना? सल्फेट आयन। किसकी वजह से हुई? पोटाशियम डाइक्रोमेट की, इन प्रेजेंस ऑफ, so potassium dichromate when reacts with sodium sulfite in presence of sulfuric acid, it is converted to sodium sulfate, यानी कि सल्फाइट आयन किस में कन्वर्ट हो गया? सल्फेट आयन में। ऑक्सीडेशन हो गई, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सल्फाइड टू सल्फर। सल्फाइड में ऑक्सीडेशन सल्फर का कितना है? -2, और सल्फर में कितना है? 0। सल्फर में 0, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सो व्हेन पोटाशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज कन्वर्टेड टू सल्फर। ठीक है, तो सल्फाइड आयन इज कन्वर्टेड टू सल्फर विद द हेल्प ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ sulfuric acid. So this is acting as an oxidizing agent. Then sulfur dioxide is converted to sulfuric acid. यहाँ हम सिंपली कह दें सल्फेट आयन। अब सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर इज +4, यस, और सल्फेट आयन में सल्फर इज +6। तो सल्फर की क्या कन्वर्जन हो रही है? +4 से +6 में विद द हेल्प ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फेट आयन। ओके, सो दिस इज अगेन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। दिस इज नाइट्राइट टू नाइट्रेट। नाइट्राइट में देखो NO2 नेगेटिव, तो नाइट्रोजन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रेट में नाइट्रोजन इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 से +5 में कन्वर्ट हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो क्या होता है? पोटाशियम डाइक्रोमेट reacts with sodium nitrite, reacts with sodium nitrite and forms sodium nitrate. ठीक है, nitrite is converted to nitrate. Next reaction, halide to halogen. X is here for halide. halide कौन कौन से होते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सबके लिए कॉमन ही रिएक्शन है। कितना चार्ज है इसके ऊपर? -1, और हेलोजन के ऊपर कितना चार्ज है? 0। तो -1 से 0 मतलब अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसमें हमने एसिड नहीं डाला क्योंकि HCl इज इटसेल्फ एन एसिड। जब HCl के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ठीक है, रिएक्ट करता है, इट इज कन्वर्टेड टू क्लोरीन। क्लोरीन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? पोटाशियम डाइक्रोमेट करवा रहा है। ठीक है, देन ये सारे हम कर रहे हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, और हमने बात की थी कि जो हमारा पोटाशियम डाइक्रोमेट है दैट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड। इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही हम अल्कोहल लेते हैं तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो पहले कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएंगे
कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, कि कैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और कितने सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है। कौन कौन से कंपाउंड्स किए हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड आयोडाइड टू आयोडीन, देन फेरस टू फेरिक, सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फाइड टू सल्फर, देन नाइट्राइट टू नाइट्रेट, हैलाइड टू हैलोजन। So it is acting as oxidizing agent. आप देखो कि यहाँ पे हमने किया था कि जो क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, दैट इज इन्वॉल्विंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो पोटाशियम डाइक्रोमेट का मोलर मास होता है दैट इज 294 और इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। तो क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है तो वी डिवाइडेड बाय 6 और इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है 49। ठीक है, कई बार यहाँ इनऑर्गेनिक में तो नहीं, लेकिन स्टॉकियोमेट्री के कई क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको +6 पता होना चाहिए डायरेक्टली कि पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो 6 से डिवाइड होना है। वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये एक टेस्ट है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम करते हैं। अगर हमें किसी भी मेटल क्लोराइड को डिटेक्ट करना हो, अगर हमें पता करना हो कि जो मेटल सॉल्ट हमें दिया गया है क्या उसका एनायन क्लोराइड है, तो वी गो फॉर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में जनरली क्या किया जाता है कि जो मेटल क्लोराइड होता है उसको पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें ऑरेंज रेड वेपर्स क्रिएट होते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के। ये जो ऑरेंज रेड वेपर्स हैं दे आर देन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दे आर कन्वर्टेड टू येलो सोल्यूशन। तो क्रोमाइल क्लोराइड का बनना अपने आप में ये बता देता है कि देयर इज़ क्लोराइड प्रेजेंट। तो जब भी कोई मेटल सॉल्ट क्लोराइड होगा तो वी कैन डिटेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। होता क्या है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? जब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। मेन रिएक्शन हमारी एक है, यही है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है कि कैसे स्टेप वाइज रिएक्शन हुई। पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में CrO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके HCl लिबरेट करेगा। ये जो CrO3 बना और ये जो HCl बना ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये क्रोमाइल क्लोराइड बना देगा। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया? इन तीनों का ऐड कर दो हम अगर, तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आता है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं। दिस कैन बी एनी मेटल क्लोराइड, राइट। तो जब ये मेटल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड विच इज ऑरेंज रेड वेपर्स। तो ऑरेंज रेड वेपर्स बनते ही हमें पता चल जाएगा क्रोमाइल क्लोराइड बन गया, मतलब क्लोराइड आयन डिटेक्ट हो गया। ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है दिस इज देन पास थ्रू अल्केलाइन सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन इज कन्वर्टेड टू येलो कलर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जिनके क्लोराइड्स क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। दोज मेटल्स आर सिल्वर, मर्करी, टिन एंड लेड। अगर सिल्वर का क्लोराइड होगा ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। लेड का क्लोराइड होगा ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा, लेकिन बाकी मेटल्स टेस्ट देती हैं। ठीक है, सो दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट इज इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे को
ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा ही होता है जब दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जो स्ट्रॉन्गर है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। तो जब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड CrO5। CrO5 जो है ये एक स्पेशल कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर ये बनता है, दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं उनमें से 2, दिस लिंकेज इज कॉल्ड परऑक्साइड लिंकेज। ये परऑक्साइड लिंकेज शो करता है CrO5 जो है। परऑक्साइड लिंकेज का क्या एडवांटेज होता है या व्हाट वी से इम्पोर्टेंस होता है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ऑक्सीजन इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ऑक्सीजन हमने पढ़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होता है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन ऑक्सीजन की जगह परऑक्साइड लिंकेज हो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। हमने देखा कि पोटाशियम डाइक्रोमेट कैसे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, लेकिन कब एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, एंड देन इन द लास्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। यहाँ देखो क्रोमेट आयन जो है दैट शोज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है एक्चुअल में। रेजोनेंस हाइब्रिड होने की वजह से ये देखो, रेजोनेंस में होता क्या है, जहाँ डबल है वहाँ सिंगल हो जाएगा, जहाँ सिंगल है वहाँ डबल हो जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड करैक्टर है वो सारे मॉलिक्यूल के ऊपर है। एंड व्हेन एवर अ कंपाउंड शोज रेजोनेंस उसके सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो क्रोमेट आयन के अंदर जितने भी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं दे आर इक्वल। इस पे MCQs में क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द बॉन्ड्स आर लॉन्गर इन क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन में कोई बॉन्ड लॉन्गर नहीं है, ऑल द बॉन्ड्स आर सेम। वाई आर दे सेम, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर रेजोनेंस। ठीक है, और क्रोमियम जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। दिस इज क्रोमेट आयन। यहाँ मैंने 4 यहीं पे डाल दिया है माइनस, क्योंकि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो मैंने यहीं पे रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप इसको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो हमें इसे यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, देन वी हैव डाइक्रोमेट आयन Cr2O7। 2 CrO4 2 नेगेटिव यूनिट्स मिलके Cr2O7 बना देते हैं। तो देखो क्या है, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में जुड़ गए हैं क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड से। ठीक है, तो ये जो 3 बॉन्ड हैं, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन 3, ये क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन 3, ये टोटल 6 जो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं दे आर इक्वल। लेकिन ये जो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है या ये जो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है दे आर नॉट इक्वल। इसमें क्या था, ऑल द 4 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स वर इक्वल, लेकिन यहाँ पे ओनली 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल। टोटल कितने हैं, 8। आउट ऑफ 8 6 आर इक्वल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन एंड दिस इज द होल स्टडी ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट का जो मेजर रोल है दैट इज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट टू इन एसिडिक मीडियम।